सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 30 अक्टूबर 2020, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम। इसे एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम। इससे पाठ को पढ़ने से पहले अपने संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में जो है जानकारी लेंगे। तो इसमें जो अपना संस्कृत का जो विषय है 10वीं में, उस संस्कृत विषय में जो पेपर आता है वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आता है, उसके 4 भाग होते हैं। एक भाग पठितावबोधनम, अपठितावबोधनम, व्याकरणम, रचनात्मक कार्य। ठीक है, ये 4 भाग हो गए सिलेबस के, पाठ्यक्रम के 4 भाग हो गए। पठितावबोधनम का अर्थ है पाठ्य पुस्तक में से जो अपन ने पढ़ा है उसमें से कितना आएगा। पाठ्य पुस्तक में से अपन ने जो पढ़ा है वो कितना आएगा, वो पहला पार्ट है पठितावबोधनम। ये है अपने 27 नंबर का। जो अपने किताब पढ़ी है उस किताब में से कितने अंक आएंगे, कितने अंक का कार्य आएगा, कितने अंक के प्रश्न आएंगे, 27 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब 27 नंबर में से कौन कौन से आएंगे। देखो 27 नंबर में से क्या क्या आएगा। तो देखो 27 नंबर में से एक, पहले इसकी बात बता रहा हूं मैं पठितावबोधनम की। पठितावबोधनम में एक तो आएगा पद्यांश का हिंदी अनुवाद। पद्यांश का किसी भी श्लोक का हिंदी अनुवाद। जो अपने एक मिनट इससे यहां से शुरू नहीं करेंगे, पहले बात करेंगे मतलब पाठों की। जो अपने 15 पाठ हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में 15 पाठ हैं। 15 पाठ में से पहले अपने ये देखेंगे कि अपने को कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 15 पाठ हैं। कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये है जो आ जाएगा, ये नहीं है जो आ जाएगा। अब देखो नहीं है, पहला पाठ नहीं है जयसुर भारती, प्रथम पाठ है जयसुर भारती, ये नहीं है। अब इसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। दूसरा पाठ है संज्ञेय शक्ति, वो भी नहीं है। दूसरा पाठ है संज्ञेय शक्ति, वो भी हट गया, पाठ्यक्रम से हट गया है। तीसरा है स्वराष्ट्र गौरवम, ये है भाई, ये है तीसरा पाठ है, इसको पढ़ना है अपने। चतुर्थ पाठ है जम्रस्व सिंह दत्तास्ते गणेशी, ये भी है, ये नाटक है, इसको भी पढ़ना है अपने को। पहला दूसरा नहीं है, तीसरा चौथा है। पांचवा है वाक्यली, पंचवा पाठ है वाक्यली, ये नहीं है। पांचवा पाठ हट गया है, हट गया। छठा पाठ है, षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप है, ये पढ़ना है अपने को, ये पढ़ना है। ठीक है, छठा पाठ है महाराणा प्रताप है, ये पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में है। सप्तमा पाठ है लोकहितम मम करणीयम। सप्तमा पाठ है लोकहितम मम करणीयम, ये नहीं पढ़ना है, हट गया। 7वां पाठ है, हट गया। 8वां है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, कर्मयोगी
स्वामी केशवानंद ये अपने को पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में है। इसके बाद में 9वां है भारत वैभव, भारत वैभव ये हट गया, भारत वैभव ये 9वां पाठ ये हट गया, ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। 9वें के बाद में 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी, ये अपने को पढ़ना है, सुभाषित रत्नानी 10वां पाठ ये अपने को पढ़ना है, ठीक है। 11वां पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। 12वां पाठ है मरु सौंदर्यम, 12वां पाठ है मरु सौंदर्यम, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। 13वां पाठ है महाराजा सूरजमल विजय दे, 13वां पाठ है महाराजा सूरजमल विजय दे, ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। 14वां पाठ है, 14वां पाठ है यो यदि भवति बीजम ही लभते तादृशम फलम, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, ये पाठ अब नहीं है, हट गया। कौन सा है? 14वां पाठ, ये नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। और अंतिम पाठ है पंचदश पाठ है आचार्योपदेश है, ये अपने को पढ़ना है। तो पहले तो बात हुई पाठ्य पुस्तक की कि पाठ्य पुस्तक में से कौन सा पाठ पढ़ना है और कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है, कौन सा पाठ कौन सा सिलेबस है पाठ्य पुस्तक में से कौन सा हट गया। तो देखते हैं जो है उसमें, तो है उसमें तीसरा है, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 15वां, ये अपने को पढ़ना है। कौन सा नहीं पढ़ना है इसमें? पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 14वां, ये 6 पाठ अपने को नहीं पढ़ना है और ये 9 पाठ अपने को पढ़ना है। अब ये 9 पाठ कितने नंबर के हैं? ये 9 पाठ हैं पठितावबोधनम में आएंगे। 9 पाठ किस में आएंगे? पठितावबोधनम में। और ये कितने नंबर के आएंगे? 27 नंबर के। पठितावबोधनम जो 27 नंबर का आएगा उसमें क्या क्या आएगा? देखो भाई 27 नंबर में तो अपन बात करते हैं अब 27 नंबर की। सबसे पहले बात करेंगे 27 नंबर की जो पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ा है, पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ा है। तो इसमें देखो, इसमें पद्यांश का हिंदी अनुवाद आएगा। एक तो पद्यांश का हिंदी अनुवाद, किसी भी श्लोक का जो बड़े पाठ्य पुस्तक में है उनमें से किसी भी श्लोक का हिंदी अनुवाद, सप्रसंग हिंदी अनुवाद, सप्रसंग हिंदी अनुवाद कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। 5 नंबर का सप्रसंग हिंदी अनुवाद आएगा, ठीक है। और एक आएगा गद्यांश का सप्रसंग हिंदी अनुवाद, गद्यांश का सप्रसंग हिंदी अनुवाद। कोई भी गद्यांश आ जाएगा, जैसे गद्यांश पढ़ रहे हैं अपने, छठा पाठ में से कोई आ जाएगा, 8वें पाठ में से कोई आ जाएगा, ठीक है ना। छठा आ गया, वो 8वां आ गया, छठा आ गया, 8वां आ गया। पहला दूसरा नहीं है, तीसरे में श्लोक हैं, तीसरे में तो श्लोक हैं, चौथा नाटक है और छठा गद्यांश है, 8वां भी गद्यांश है, 10वां पद्यांश है, 11वां नाटक है, 12वां पद्यांश है, 13वां गद्यांश है, 13वें में आ सकता है, छठे में गद्यांश जो है वो छठे में आ सकता है, 8वें में आ सकता है, 13वें में आ सकता है, 15वें में आ सकता है, ठीक है।
5 नंबर का, ये भी कितने नंबर का आता है भाई? 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का। गद्यांश का इंद्र अनुवाद 5 नंबर का, पद्यांश का इंद्र अनुवाद 5 नंबर का, सह प्रसंग का इंद्र अनुवाद आ जाएगा। अब आते हैं 3 नंबर पे नाट्यांश। नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या, नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या 3 नंबर की। चौथे पाठ से और 11वें पाठ से दोनों से ही नाटक की संस्कृत व्याख्या आएगी। उनमें से किसी एक का अपने को करना है, अथवा में आएगा दोनों को, एक का करना है। संस्कृत व्याख्या करनी है, 3 नंबर की आएगी। इसके बाद में पद्यांश की संस्कृत व्याख्या आएगी। पद्यांश की संस्कृत व्याख्या आएगी 4 नंबर की। पद्यांश की किसी भी श्लोक की संस्कृत व्याख्या करनी होगी 4 नंबर की, ठीक है। और नाटक की आएगी 3 नंबर की, और गद्यांश और पद्यांश का इंजन आ जाएगा 5-5 नंबर का। तो 5 और 5 10, 10 3 13, 13 और 4 17 नंबर तो ये हो गए। अब इसके बाद में पाठ्य से प्रश्नोत्तराणि, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे। 8 प्रश्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 8 में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक प्रश्न का उत्तर होगा आधे नंबर का। इस प्रकार से 6 प्रश्नों का अंक बार होगा 3 नंबर। 3 ही हो गए, 17 और 3 20 हो गए। पठितावबोधन कितना है? 27 का। अब देखो इसके बाद में जो अपने पाठ हैं उनमें से 2 श्लोक आएंगे। 2 श्लोक लिखने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखो। कितने नंबर के आएंगे? 1 श्लोक आएगा 1.5 नंबर का, 2 श्लोक आएंगे 3 नंबर के, 3 नंबर का। 20 और 3 हो गए 23 हो गए। 23 के बाद में प्रश्न निर्माण करते ना, प्रश्न निर्माण आएंगे। किताब में से, पाठों में से 4 आएंगे। एक नंबर का एक आएगा, 4 नंबर के हो जाएंगे प्रश्न निर्माण, 4 नंबर। तो 5 और 5 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 4 27। ये हो गया पठितावबोधनम। बताओ यहाँ पे तक कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में? ये तो अपन ने जो पढ़ा है ना किताब में से वो आएगा, किताब के अलावा भी आएगा, वो भी देखेंगे। पठितावबोधनम समझ में आ गया? 27 नंबर की किताब है। उसमें श्लोक का अनुवाद, गद्य का अनुवाद, नाटक की व्याख्या, श्लोक की व्याख्या, प्रश्नोत्तर, श्लोक और प्रश्न निर्माण। अब बात करते हैं अपने दूसरे पाठ की। दूसरा पाठ है अपठितावबोधनम। दूसरा पाठ कौन सा है? दूसरा भाग कौन सा है? अपठितावबोधनम। ये अपठितावबोधनम जो भाग है वो 10 नंबर का है। कितने नंबर का है जी? 10 नंबर का। 10 नंबर का है और एक ही प्रश्न आएगा 10 नंबर का। एक ही प्रश्न 10 नंबर का आएगा, जिसको बोलते हैं अपने अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के बारे में तो आप जानते होंगे। उसमें पढ़ के और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांट के देने होते हैं। इसके भी 3 भाग हैं। अपठित गद्यांश के 3 भाग हैं। पहले भाग में आएगा, पहले भाग में शीर्षक, पहले भाग में शीर्षक, पहला प्रश्न आएगा शीर्षक का।
जो गद्यांश अपठित जो गद्यांश आएगा उसका शीर्षक अपने को लिखना पड़ेगा। वो किसके ऊपर है? सदाचार के बारे में है, सतसंगति के बारे में है, परोपकार के बारे में है, संस्कृत का महत्व है, विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है, किसी भी प्रकार से स्त्री शिक्षा के विषय में है, परोपकार के बारे में है, मतलब किसी भी प्रकार से वो अपने को उसमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि इसका नाम, इस गद्यांश का नाम ये हो सकता है भाई। इसके बाद में दूसरा भाग आता है जिसमें दूसरे भाग में 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश में से छांट के अपने को लिखने होंगे। ये आएंगे 5 नंबर के। 5 प्रश्न हैं, 5 नंबर हैं और एक शीर्षक का हो गया। कितने हो गए? 6। तीसरा भाग है भाषिक कार्य। तीसरा जो भाग आएगा वो भाषिक कार्यम का आएगा। भाषिक कार्यम में थोड़े व्याकरणात्मक प्रश्न आते हैं। जैसे एक लाइन दे दिया और उसमें कहेगा इसमें कर्ता पद पहचानो। एक लाइन दे दिया उसमें बोलेगा कि इसमें क्रियापद कौन सा है बताओ। एक लाइन दे दिया बोल देगा इसमें विशेषण पद कौन सा है। एक लाइन दे दिया इसमें बोल देगा उसमें विशेष्य पद कौन सा है। ठीक है। एक लाइन दे दिया इस संज्ञा पद की जगह सर्वनाम पद कौन सा है, ये तो नहीं है। तो कर्ता क्रियापद चयनम विशेषण विशेष पद चयनम। इस प्रकार से भाषिक कार्य का ये प्रश्न आता है 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है। तो 4 शीर्षक 1 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर के। भाषिक कार्य 4 नंबर का, 4 और 5 9 और 1 10 नंबर का। बहुत सरल प्रश्न आता है, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ये हो गए दूसरा भाग। तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है व्याकरण। व्याकरणम तीसरा भाग है व्याकरणम। ये व्याकरण जो है वो कितने नंबर का है? 25 नंबर का, 25 नंबर 25 नंबर का व्याकरण है आपके। उनमें से एक है संधि। कौन सी है? संधि। संधि 3 प्रकार की थी आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अब स्वर संधि और व्यंजन संधि हट गई है। स्वर और व्यंजन संधि हट गई है, केवल एक संधि बच गई है, विसर्ग संधि। और वो विसर्ग संधि भी कितने नंबर की है? 4 नंबर की। एक संधि है विसर्ग, वो है 4 नंबर, जिसमें विसर्ग में कौन सा आ गया? सत्तु संधि, ऋतु संधि, उत्तु संधि, विसर्ग लोप संधि। 4 विसर्ग संधि 4 प्रकार की है और वो इनमें से एक उदाहरण एक संधि में से आ जाएगी। तो एक संधि है विसर्ग 4 नंबर की। अब बात करते हैं समास की। आपके 3 समास थे, कर्मधारय अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। 3 समास थे, उनमें 2 समास हट गए हैं, कर्मधारय और द्वंद्व समास हट गया। एक बच गया अव्ययभाव समास, ये आएगा 3 नंबर का। केवल अव्ययभाव समास से ही 3 उदाहरण आएंगे। अव्ययभाव समास से ही 3 उदाहरण आएंगे 3 नंबर के। ठीक है। अब आता है कारक। कारक तो द्वितीय से लेके सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का उपपद विभक्ति भी आ सकती है, कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति है, इसमें कारक विभक्ति भी है। वैसे उपपद विभक्ति को उदाहरण आते हैं तो कारक में से तो कहीं से भी आ जाता है। तो उसमें पूछता क्या है? रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण है। ये कारक में ये आपके कारक है 3 नंबर का। संधि 4 नंबर, समास 3 नंबर, कारक 3 नंबर, प्रत्यय 3 प्रकार के थे आपके सिलेबस में, कर्दंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कर्दंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कर्दंत प्रत्यय में 4 थे, तव्यत, अनियर, सत्री, सानच। कर्दंत में 4 थे, तव्यत, अनियर, सत्री और सानच। तव्यत और अनियर प्रत्यय हट गया, सत्री और सानच प्रत्यय बच गया।
क्षत्रिय कृदंत प्रत्यय में क्षत्रिय और सारांश प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में आता है 2 नंबर पे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय थे 5 मतुप णि ठक त्वय और तल, ये 5 प्रत्यय थे। उनमें 2 प्रत्यय हट गए कौन से? त्वय और तल प्रत्यय हट गया। तो अब पढ़ना किसके बारे में? अब पढ़ना है मतुप णि और ठक, इन 3 प्रत्ययों के बारे में पढ़ना है। तीसरे प्रत्यय की बात करें स्त्री प्रत्यय की, तो वो तो स्त्री प्रत्यय तो पूरा हट गया, स्त्री प्रत्यय पूरा हट गया। कृदंत प्रत्यय बताया है, कृदंत में क्षत्रिय और सानांश, और तद्धित प्रत्यय बताया है उसमें मतुप णि और ठक प्रत्यय, ये 4 नंबर का है। प्रत्यय कितने नंबर का है? 4 नंबर। अब इसके बाद में आता है भाई अव्यय में कोई हटना नहीं हटना कोई विशेष है नहीं, क्योंकि उसमें पद आते हैं, 3 वाक्य आते हैं, 3 वाक्यों में 3 जगह खाली स्थान आता है, और खाली स्थान आते हैं मंजूषा के अंदर। मंजूषा में से शब्द देखो और उस खाली स्थान में भर दो और नीचे अंडरलाइन कर दो, बस। तो ये तो कई शब्द। तो अव्यय 3 नंबर का। वाच्य परिवर्तन है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, तो ये इनमें उदाहरण आएंगे, 3 उदाहरण आएंगे 3 नंबर के। समय लेखन है, समय लेखन सीधा समय आ सकता है, सवा का आ सकता है, साढ़े का आ सकता है, पौन का आ सकता है, या 1:10, 1:20। समय लेखन तो कहीं से भी आ सकता है। समय लेखन वाच्य परिवर्तन 3 नंबर का, समय लेखन 2 नंबर का, और अशुद्धि संशोधन 3 वाक्य इस प्रकार के आते हैं जहां कोई ना कोई अशुद्धि होती है। 3 वाक्य इस प्रकार के आते हैं जहां कहीं ना कहीं अशुद्धि होती है। उन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पड़ता है। 3 नंबर के 3 वाक्य आते हैं। अब अपन नंबर जोड़ लेते हैं, एक बार नंबर जोड़ेंगे। संधि 4, समास 3, 4 और 3 7, कारक 3, 7 और 3 10, प्रत्यय 4, 10 4 14, अव्यय 3, 14 और 3 17, वाच्य परिवर्तन 3, 17 3 20, समय लेखन है 2 नंबर 20 2 22, अशुद्धि संशोधन 3, 22 और 3 25, व्याकरण कितने नंबर का है? 25 नंबर। 25 नंबर के ये प्रश्न है, इस प्रकार से आएंगे। आगे सुन, चलो अंतिम भाग। पहला भाग पठितावबोधनम 27 नंबर का, दूसरा भाग अपठितावबोधनम 10 नंबर का, तीसरा भाग व्याकरणम 25 नंबर का, अंतिम भाग है चौथा भाग रचनात्मक कार्य 18 नंबर का, रचनात्मक कार्य 18 नंबर का। इनमें एक तो आएगा कोई प्रार्थना पत्र, या पहला है एक तो इसमें आएगा कोई प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्य के लिए भी आ सकता है, रुग्णता अवकाशार्थम बीमारी के लिए भी आ सकता है, शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति के लिए भी आ सकता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम टीसी के लिए भी आ सकता है, या और कोई व्यवस्था आपकी विद्यालय में आपकी क्लास में और कोई व्यवस्था है, या आप कहीं जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, शैक्षिक भ्रमण में जाते हो, या कोई किसी भी प्रकार से किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र आ सकता है। उसके अप्रार्थना पत्र नहीं करो तो उसके अथवा में आता है पत्र लेखन लिखा हुआ आता है। उनमें 8 जगह खाली स्थान होता है और वो 8 खाली स्थान मंजूषा में होते हैं। उस मंजूषा में से वो पद लेने पड़ते हैं और उस खाली स्थान पे भरने पड़ते हैं। तो वो पत्र लेखन कर दो, अथवा में आता है। प्रार्थना पत्र कर दो अथवा पत्र कर दो, एक तो ये। और एक संवाद
संवाद, संवाद, वार्तालाप, बातचीत। इसमें क्या होता है कि एक आपस में बात करने का जो भाग है, जैसे कोई दो के बीच में बात हो रही है तो कुछ थोड़ा बहुत अंश आता है जिसके माध्यम से बातचीत हो रही है। जैसे माता पुत्र के बीच में कोई बात हो रही है, मानो पिता पुत्र के बीच में कोई बात हो रही है, माता और पुत्री के बीच में बात हो रही है, पिता और पुत्री के बीच में बात हो रही है, छात्र और अध्यापक के बीच में बात हो रही है, दो मित्रों के बाद में भी बात हो रही है। ये इसी प्रकार से कोई ना कोई संवाद जो होता है वो आता है। इसमें लिखा हुआ पूरा आता है, केवल 8 जगह खाली स्थान होता है और खाली स्थान मंजूषा में आते हैं, मंजूषा से वो पद लेने पड़ते हैं और खाली स्थान में भर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आता है। और एक है हिंदी से ये संस्कृत अनुवाद। हिंदी वाक्य आएंगे, उन हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा। तो संस्कृत अनुवाद, ये 3 भाग जो हैं वो, ये 3 भाग है जो आपके दिए हैं वो 18 नंबर के दिए हैं। 3 हैं, प्रार्थना पत्र है, संवाद है और हिंदी से संस्कृत अनुवाद है। इनका अंक भार कितना है ये नहीं पता है अभी, लेकिन ये 18 नंबर का है और 3 है। इनके अंक भार अलग अलग हैं। अब देखो अपन जोड़ते हैं, इनको अपन जोड़ते हैं तो देखो पठितावबोधनम 27 नंबर, अपठितावबोधनम 10 नंबर, व्याकरण 25 नंबर और रचनात्मक कार्य 18 नंबर पे। अपन इसको जोड़ेंगे तो 8 और 13 और 7 20 हासिल की 2 2 2 4 2 6 2 8 कितने हो गए? 80 नंबर हो गए। ये 80 नंबर का मैटर है। 20 नंबर के शतरंग होते हैं। सिलेबस समझ में आ गया? पिक्चर समझ में आ गई? पिक्चर समझ में आ गई तो सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ कर भी सकते हो, नंबरों के अनुरूप मेहनत कर सकते हो। सिलेबस कम है, नंबर कम नहीं हुए, नंबर वही हैं। कौन क्या पूछ रहा है? ये प्रार्थना पत्र कितने नंबर के हैं? हाँ, ये पायल अपना वीडियो वो कैमरा जो भी है स्पीकर है वो बंद रखा करो। तुम घर वालों की बात भी सुना देते हो मेरे को, घर वालों की बात तो तुम ही सुन लो। हाँ जी।